हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता विश्लेषण, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। थर्ड चैप्टर जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक वस्तु की स्थिति में सिंगल कमोडिटी केस में डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट था दो या अधिक वस्तु की स्थिति में, दो या अधिक वस्तुओं की स्थिति में, टू और मोर कमोडिटीज केस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता का संतुलन जो है एक वस्तु की स्थिति में कैसे होता है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। इससे क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, दो या अधिक वस्तु की स्थिति में या अवस्था में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। तो आज का टॉपिक है हमारा दो या अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एट टू और मोर कमोडिटी केस, ठीक है। तो जो दो या दो से अधिक वस्तु की स्थिति में टू और मोर कमोडिटीज केस में दो सिचुएशन होते हैं, दो और केस होते हैं। क्या क्या होगा? दो, पहला तो होता है जब उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें एक समान हो, यानी अगर किसी वस्तु का कीमत 100 रुपये है तो जितनी भी उपभोग की गई वस्तु है, दो या दो से अधिक के बारे में बात हो रहा है, टू और मोर कमोडिटीज केस है, तो जितनी भी कंज्यूम की गई वस्तु है, कमोडिटीज है, सबका कीमत एक समान होगा, बराबर होगा, सेम होगा। तो उस स्थिति में कब संतुलन प्राप्त होता है? एक उपभोक्ता को, है ना, एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? और दूसरा केस है जब उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें असमान हो। मान लो एक उपभोक्ता ने 3 या 4 या 2, जो भी, 2 या 2 से अधिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कितना भी हम लोग अंज्यूम कर सकते, मान सकते। मान लो 3 वस्तु का उपभोग किया गया है, कंजम्पशन किया गया है, जिसमें से किसी का प्राइस है 20 रुपये, किसी का 30 है, किसी का 40 है, यानी कि अलग अलग है। तो वही है सेकंड केस हमारा कि जब उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें असमान हो, व्हेन प्राइसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स आर नॉट द सेम। समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ आपको? कि दो या अधिक वस्तु की स्थिति में टू और मोर कमोडिटीज केस में दो सिचुएशन होते हैं जबकि वस्तुओं की कीमतें समान हो, ठीक है, प्राइस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स आर सेम। और सेकंड है जब उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमतें असमान हो, व्हेन प्राइसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स आर नॉट द सेम। तो फर्स्ट केस जो है, पहला सिचुएशन जो है, व्हेन प्राइसेस ऑफ कंज्यूमिंग आर दी सेम, जब उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें एक समान हो। अभी तक आपने जाना कि दो या अधिक वस्तु की स्थिति में टू और मोर कमोडिटीज केस में उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और उसके दो सिचुएशंस, केसेस के बारे में जाना। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा कर बताऊंगी कि दो या अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लो, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। दो या अधिक वस्तु की स्थिति में या अवस्था में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको। जब उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं की कीमतें एक समान होती है, तब ए नंबर का मैं बता रही हूँ, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन दो वस्तु की स्थिति में, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एट टू और मोर कमोडिटीज केस में, ए सिचुएशन जो है जब उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमतें एक समान हो, व्हेन प्राइस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स आर सेम। तब क्या होगा? जब उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं की कीमतें एक समान होती है, तब एक उपभोक्ता उस दशा में या स्थिति में संतुलन को प्राप्त करेगा जब प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक समान हो अथवा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी लिख लो, व्हेन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स कंज्यूम्ड आर द सेम, देन अ कंज्यूमर विल अचीव इक्विलिब्रियम
when the marginal utility derived from the final unit of each commodity is the same or equal to the marginal utility of the currency. इतना लिखने के बाद लास्ट में आप लिखो उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू, है ना, बराबर MUX इक्वल टू MUY इक्वल टू डैश 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 MUN इक्वल्स MUM। जैसा कि मैंने आपको अर्थ में डेफिनेशन में बताया था ना, वही चीज़ आपको इक्वेशन में बता रही हूँ कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन इक्वल टू MUX इक्वल MUY इक्वल डैश 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 MUN इक्वल टू MUM। यहाँ डैश डैश MUN का मतलब है कि MUY और भी हो सकते हैं ना, क्योंकि दो या दो से अधिक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, 2 और मोर कमोडिटीज केस। तो MUX MUY 2 हो गया, तो इससे अधिक भी हो सकता है, इसलिए डैश 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 में जितना भी होगा कमोडिटी सबको इक्वल इक्वल करके कर देना है MUN तक, मतलब कि जितना भी उपभोग किया गया है। ठीक है, वेयर जहाँ अब इस इक्वेशन का एक एक चीज़ का मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग मैं समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे MUX इक्वल टू X, MUX का मतलब है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, इसी को MUX बोला गया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और यहाँ MUY का अर्थ है, मतलब है कि Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। ठीक है, और यहाँ पे MUN का मतलब हो गया N वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी N। ठीक है, और MUM का अर्थ है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, MUM लिखते हैं इसको। अब दूसरा जो सिचुएशन है, जब उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें असमान हो, when prices of consuming goods are not the same। अब इस स्थिति को समझो जब डिफरेंट गुड्स के प्राइसेस सेम नहीं होते हैं, है ना। जब उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमतें असमान होती है, तब एक उपभोक्ता उस दशा में संतुलन की स्थिति प्राप्त करता है जब उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता मुद्रा की प्रति इकाई सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। इसी चीज को इंग्लिश में मैं बता रही हूँ। When the prices of different goods consumed are uneven, a consumer will achieve equilibrium when the marginal utility derived from different goods consumed equals the marginal utility पर यूनिट ऑफ करेंसी। चलो क्लियर है। जैसा कि सिचुएशन ए में लिखा था आपने अर्थ लिखने के बाद, वैसे यहाँ पे भी लिखना आपको। इतना लिखने के बाद उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY इक्वल्स MUM। ठीक है, जहाँ पे वो जो पहले फॉर्मूला मैंने बताया वो वस्तु की कीमत समान होने पर, ठीक है, जब प्राइजेस सेम हो, और ये है जब प्राइजेस सेम नहीं हो। ठीक है, तो जब प्राइजेस सेम ना हो तो उपभोक्ता संतुलन का जो इक्वेशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, ये इक्वेशन है। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू ये आप लिख लो इसको अपने नोटबुक में। वेयर जहाँ पे MUX का अर्थ है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, और इसी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, और MUY का मतलब है Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। और यहाँ पे PX का अर्थ है X वस्तु की कीमत प्रति इकाई, प्राइस पर यूनिट फॉर कमोडिटी X। ठीक है, और PY का अर्थ है Y वस्तु की कीमत प्रति इकाई, प्राइस पर यूनिट टू कमोडिटी Y। ठीक है, और यहाँ पे MUM जो है इसका अर्थ है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, MU माने मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और M यहाँ पे मनी के लिए बोला गया है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर है।
ये थर्ड चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, लास्ट है। अब बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर कोई भी इंसान मोटिवेट होता है तो उस काम को करने के लिए वो और भी मेहनत करने लगता है ना। तो इसलिए प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं आप तो शुरू से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कंज्यूमिंग गुड्स क्या है, तो बहुत ही अच्छे से क्लियरली एक एक वर्ड मैंने एक एक टर्म्स को अच्छे से समझाया। आप शुरू से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और इसे अपने स्टडी ग्रुप और क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।